गंगापुर में रमेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ रहता था। उनका एक खुशहाल परिवार था। न जाने कहाँ से रमेश को शराब पीने की लत लग गई। आज रमेश कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं। रात के 10 बज रहे हैं। रुको, मैं फ़ोन करके पता करती हूँ कहाँ रह गया है। बेटा, कहाँ रह गए? रात के 10 बज रहे हैं, अभी तक घर नहीं आए। हम लोग डिनर पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। माँ, मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा। रमेश जब घर पहुँचता है तो वो बहुत शराब के नशे में होता है। आ गए आप? अरे बदबू कैसी, आपने आज शराब पी है? चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ। आज एक दोस्त का जन्मदिन था तो दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दी। मैं उनको मना नहीं कर पाया। अगले दिन जब रमेश ऑफिस जा रहा था तो वह अपनी बीवी रमा को बोलता है, कुछ पैसे दे दो। रमा, कुछ पैसे हो तो दे दो। कल ही तो आपके पास 5,000 रुपये थे, क्या किया उसका? वो तो खर्च हो गए। ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये ले लो। ये घर खर्च के लिए रखे थे। बहू, जरा खाना लगा दो और कुछ कपड़े पड़े हैं उनको भी धो देना। ठीक है माँ जी, मैं खाना लगा देती हूँ, उसके बाद कपड़े भी धो दूंगी। शांति, मैं बाजार जा रहा हूँ। कुछ चाहिए हो तो बता दो, मैं लेते आऊँगा। पिताजी, गोलू के लिए कुछ किताबें चाहिए, लिख कर देती हूँ, उनको लेते आना। रमेश जब ऑफिस से निकल रहा होता है तो उसके कुछ दोस्त उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं। आज तो बड़ी जल्दी में जा रहे हो, चलो हमारे साथ बैठो और पार्टी करो। आज नहीं, किसी और दिन। आज घर जल्दी जाना है मुझको। क्यों नहीं नहीं, चलो हमारे साथ बैठो। इतना भी क्या बीवी से डरना, कुछ समय दोस्तों को भी देना चाहिए। रमेश अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने में लग जाता है। तभी उसके पिता का एक दोस्त आ जाता है और बोलता है, रमेश, कैसे हो? यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा बेटा कैसा है? मैं ठीक हूँ चाचा जी। मेरे बेटे को क्या हुआ? वो तो घर पर है। तुम्हारे पिताजी आज उसको हॉस्पिटल लेकर आए थे। उसको चोट लग गई थी, तुम्हें पता नहीं? यह सुनकर रमेश गुस्से से घर जाता है और रमा के ऊपर हाथ उठा देता है। गोलू को क्या हुआ? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मुझे दूसरों से पता चल रहा है गोलू को चोट लग गई है। मैंने आपको फ़ोन किया था, लेकिन आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। वो आज खेलते हुए गिर गया था। बाबूजी उसको हॉस्पिटल लेके गए और दवाई करवा दी उसकी। रमा अपनी सास के पास जाती है और उनको सब बताती है। माँ जी, ये तो अब रोज़ रोज़ शराब पीकर आ रहे हैं, अब तो मुझ पर हाथ भी उठाने लग गए हैं। ज़मीन बंजर, औलाद कंजर, भगवान किसी को भी ना दे। इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। आने तो तुम्हारे ससुर जी को, सब बताती हूँ और इस पर डांट लगवाती हूँ। जब रमेश घर आता है तो उसके पिता उसे बड़े प्यार से समझाने का प्रयास करते हैं। रमेश, तुम्हारी शिकायतें बहुत मिल रही हैं मुझको। तुम्हारी माँ बता रही थी तुम रोज़ रोज़ शराब पीने लगे हो और बहू पर हाथ भी उठाते हो। देखो बेटा, शराब बहुत गलत चीज़ है, तुम शराब पीना छोड़ दो। नहीं पिताजी, मैं शराब नहीं पीता हूँ। जब रमेश के पिता उसको समझा कर चले जाते हैं तो वो फिर रमा के पास जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप से मेरी शिकायत करने की? क्यों ना कहूँ, रोज़ रोज़ शराब पी कर आते हो और अब मुझ पर हाथ उठाते हो। अच्छा, अब तो तुम मुझसे जबान लड़ाओगी। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ तो चली जाओ, किसने तुम्हें रोका है? दोनों के बीच लड़ाई होने के बाद रमा अपने मायके चली जाती है। रमा को अचानक मायके में देख उसके पिता बोलते हैं, बेटी रमा, अचानक कैसे? सब खैरियत तो है ना? पिताजी, मैंने वो घर छोड़ दिया, मैं अब वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगी। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटी, तुम सारी बातें बताओ, क्या हुआ है? पिताजी, वो रोज़ रोज़ शराब पीकर घर आने लगे हैं और मुझे मारते पीटते भी हैं।
उनकी सारी कमाई तो आजकल शराब में ही खर्च हो जा रही है। कल तो उन्होंने हद ही कर दी। जब मैंने उनको बोला कि इतना शराब क्यों पीते हो, उन्होंने मुझे मारा और बोले घर से निकल जा, मुझको तेरी ज़रूरत नहीं, और मैं यहाँ आ गई। बेटी, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, ऐसे में अपना घर छोड़कर नहीं आते। इस समय तुम्हारे सास ससुर कितने दुखी होंगे। पिताजी, अभी मैं कुछ नहीं जानती, जिसको जैसा करना है करे। रमा के पिताजी उसको काफ़ी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं होती, क्योंकि वो बहुत गुस्से में होती है। इधर उसकी सास ससुर भी बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे को बोलते हैं, तुम्हारी वजह से बहू घर छोड़कर चली गई, ना ही वो फ़ोन पर बात कर रही है, न वहाँ से आने को तैयार है। तुम ही बताओ क्या किया जाए। अब तुम्हारे शराब की लत ने देखो कैसे घर को तोड़ दिया। पिताजी, मैंने भी फ़ोन ट्राई किया था, लेकिन बात नहीं हुई। मैं समझ गया हूँ कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। बेटा चलो चलते हैं तुम्हारी ससुराल, बहू को समझा बुझा कर घर लाते हैं। तुमने तो शराब के नशे में उसे बहुत मारा और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। रमेश और उसकी माँ रमा के मायके पहुँचते हैं और उसके पिताजी से मिलते हैं। प्रणाम ससुर जी। खुश रहो दामाद जी, कैसे आना हुआ? अंदर आओ। बेटी रमा, दामाद जी और समधन जी आए हैं। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? रमा की सास उसको समझाने का प्रयास करती है। बहू घर चलो, तुम्हारे बिना घर सूना है। नहीं माँ जी, मैं नहीं चलूँगी। आज गई तो फिर इनका यही चलेगा। ये रोज़ शराब पीकर आएंगे और मुझे मारेंगे। मुझे अब इनके साथ नहीं रहना है। रमा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। घर चलो। आप तो हर बार ही यही बोलते हो, फिर भी शराब पीकर आते हो। मैं कैसे विश्वास कर लूँ तुम पर? मुझे एक मौका तो दो, मैं अपनी गलती सुधार लूँगा। आज के बाद मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊँगा। बेटी रमा, दामाद जी को माफ़ कर दो। एक मौका तो सबको देना ही चाहिए। सब लोगों के काफ़ी समझाने के बाद रमा अपनी ससुराल जाने को तैयार हो जाती है।